मिलियन साल पहले की धरती, एक ऐसा समय जब न शहर थे न सड़कें, सिर्फ पत्थर, जंगल और जीवित रहने की जंग। सुबह की धुंध में बंदर जैसे कुछ आदिम मानवों का एक छोटा सा कबीला सावधानी से आगे बढ़ता है। उनके हाथों में कच्चे पत्थर के औजार हैं, शरीर पर सिर्फ खाल और घास के वस्त्र। वे भूखे हैं लेकिन हर कदम पर खतरे से भी वाकिफ हैं। चट्टानी मैदान पर वे जड़ें खोदते हैं, कीड़े ढूंढते हैं, बच्चों को पीछे रखते हुए इधर उधर बिखर जाते हैं। हवा में एक अजीब सी खामोशी है और फिर घास के झुरमुट में हल्की सी हलचल। किसी को पता नहीं, लेकिन ऊंची घास के पीछे से कोई उन पर नजर रख रहा है। मोटी एंटेना हवा को टटोलती हैं, कवच जैसे कठोर शरीर पर सूरज की हल्की चमक पड़ती है। एक विशाल प्रागैतिहासिक झींगुर, जितना बड़ा कि इंसान उसके सामने छोटा लगने लगे। धीरे धीरे उसकी परछाई कबीले की ओर बढ़ती है। एक पल में चीखें हवा चीर देती हैं जब झींगुर घास से फटकर बाहर आता है। उसके भारी जबड़े चरमराते हैं, पीछे के विशाल पांव जमीन पर धमाका करते हैं। आदिम मानव घबराकर चारों ओर भागते हैं। कोई बच्चे को उठाकर दौड़ता है, कोई पत्थर उठाकर मारने की कोशिश करता है, कोई चट्टानों की ओर भागता है। धूल, पत्थर, चीखें और भयानक कीट की आवाज जय पूरी घाटी दहशत से भर जाती है। इस अफरातफरी में एक छोटा कमजोर सा युवा पीछे रह जाता है। वह फिसलकर खाई के किनारे गिर जाता है और ऊपर झुककर उस पर छा जाता है विशाल झिंगुर। उसके जबड़े खुलते हैं, कांटेदार पैरों से जमीन फटती है। उसी क्षण कबीले का एक मजबूत शिकारी अपने डर को पीछे छोड़कर आगे कूदता है। हाथ में कच्चा पत्थरदार भाला है, लेकिन इरादा पत्थर से भी सख्त। वह गुर्रा कर झिंगुर के सामने कूद पड़ता है और पूरी ताकत से भाला उसके सर की ओर धैसा देता है। भाला उसकी कड़ी परत पर छिलता है, एक एंटेना टूटकर हवा में उछल जाती है। झिंगुर दर्द और गुस्से में जोर से चीखता है, पूरा शरीर कांप उठता है। लेकिन प्रकृति सिर्फ देखती नहीं, जवाब भी देती है। जमीन अचानक हल्का हल्का थरथराने लगती है। खाई के किनारे पर दरारें फैलती हैं, पत्थर टूटकर नीचे लुढ़कते हैं। शिकारी और युवा दोनों संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, मगर विशाल झिंगुर अपनी पूरी ताकत के साथ छलांग लगाने की तैयारी में। वह आगे की ओर उछलता है, लेकिन जिस मिट्टी पर पैर पड़ता है वो उसके वजन से टूट जाती है। एक भयानक दरार के साथ पूरा किनारा ढसक जाता है और अगला ही क्षण झिंगुर का विशाल शरीर खाई में गिरता चला जाता है। ऊपर से आदिम मानव बस हक्का बक्का देखते रह जाते हैं। नीचे से लंबी गूंजती हुई आवाज आती है। पत्थर, कवच और हड्डी सब कुछ चट्टानों से टकराते हुए गहराई में गुम हो जाते हैं। कुछ देर बाद सिर्फ खाई की तलहटी में बहती छोटी सी धारा की आवाज बजती है और दूर किसी पक्षी की पुकार। धीरे धीरे कबीला एक दूसरे के पास लौटता है। हाफती सांसें, धूल से सने शरीर, डर से चौड़ी हुई आंखें, लेकिन सब सुरक्षित है। माँ अपने बच्चे को कसकर गले लगाती है। वह शिकारी थककर भाले पर झुक जाता है। वे जानते हैं आज उन्होंने एक दुश्मन को नहीं हराया, आज उन्होंने प्रकृति के एक और नियम को देखा कि ताकतवर हमेशा सुरक्षित नहीं और कभी कभी धरती खुद भी वार करती है। शाम ढलने लगती है। लाल होते आसमान के नीचे वही छोटा कबीला अब और सघन होकर आगे बढ़ता है। ज्यादा सतर्क, ज्यादा समझदार। घास हिलती है तो सबकी नजर उस तरफ जाती है। पत्थरों की दरारें भी उन्हें अब चेतावनी जैसी लगती है। दूर खाई के अंदर विशाल झिंगुर का टूटा हुआ शरीर भी धीरे धीरे बहते पानी और छोटे कीटों के बीच गुम होने लगता है, जैसे प्रकृति उसे वापस अपने भीतर समेट रही हो। और आखिर रम कैमरा आसमान की ओर उठता है। बादलों के बीच से छनती आखिरी रोशनी, उड़ते प्राचीन पक्षी और नीचे जमीन पर खड़ा हुआ एक पत्थरदार भाला। एक छोटा सा संकेत कि इस निर्दयी दुनिया में आदिम मानव अभी कमजोर हैं, लेकिन हर संघर्ष के साथ सीख रहे हैं कि जीवित रहने के लिए न सिर्फ साहस बल्कि प्रकृति के इशारों को समझना भी जरूरी है।